Hello, class 8. Today we will complete the remaining topics of the same chapter, that is chapter number 7, Civilizing the Native, Educating the Nation. है ना। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था पिछले वाले क्लास में, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कब के? ब्रिटिश रूल के टाइम पे, जब इंडिया में अंग्रेज़ों का रूल था, तब इंडिया के एजुकेशन सिस्टम जो है वो कैसा था, और उसमें उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए वो भी हम पढ़ रहे थे, है ना। तो इंडियंस का रिएक्शन कैसा था उन स्टेप्स को लेकर, उन आइडियाज़ को लेकर, उन चेंजेस को लेकर जो ब्रिटिशर्स ने लाए थे, है ना। तो उसमें हमने पहले ये पढ़ा था कि कुछ ऐसे भी ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने ना सिर्फ इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझा बल्कि उसको सपोर्ट भी किया है ना। वो जैसे कि कौन थे? विलियम जोन्स थे, है ना, थॉमस कोलीब्रॉक थे। वो कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स थे जो ये चाहते थे इंडियंस को ऐसे एजुकेशन देना चाहिए, ऐसा एजुकेशन देना चाहिए जिसके बारे में उनको पहले से ही नॉलेज हो, थोड़ा बहुत उनको पहले से ही आता हो, है ना। सॉरी, मगर ऐसे भी कुछ ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जो ये चाहते थे, जो उनके बिल्कुल अगेंस्ट थे, बिल्कुल अपोजिट थे, और वो लोग ये चाहते थे कि इंडियंस को साइंस के बारे में सिखाना चाहिए, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सिखाना चाहिए। और वो जैसे कि कौन थे? जेम्स मिल थे और मैकॉली थे, और उनके कहने पे कुछ चेंजेस भी लाए, कुछ एक्ट उन्होंने पास किया, कानून बनाए, उन्होंने एजुकेशनल डिस्पैच उन्होंने भेजा इंडिया में, है ना। तो यहाँ तक हमने पहले किया, तो आज हम उसको आगे करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल्स। लोकल स्कूल्स के साथ क्या हुआ? हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम। क्या आपने कभी सोचा है ब्रिटिशर्स से पहले, ब्रिटिश के आने से पहले या ब्रिटिशर्स ने चेंजेस लाने से पहले जो है बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता था? वेदर दे वेंट टू स्कूल, क्या बच्चे स्कूल जाते थे या नहीं जाते थे? अगर जाते होंगे, कहीं स्कूल होंगे, तो उनके साथ क्या हुआ? तो ब्रिटिश रूल, जब उन्होंने ब्रिटिश ने कुछ रूल्स लाए एजुकेशन में, जब चेंजेस लाए, तो उनके साथ क्या हुआ, है ना। तो वो पढ़ेंगे हम। द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। एक इंसान था, ब्रिटिशर था, जिनका नाम था विलियम एडम। विलियम एडम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक काम सौंपा, यानी कि एक काम दिया। कब? 1830 में। विलियम एडम जो है वो स्कॉटिश मिशनरी थे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला कि आप क्या करेंगे कि इंडिया के एजुकेशन पे जो है क्या बनाएंगे? एक रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। आप जाके पता करो कि इंडिया का एजुकेशन जो अभी चल रहा है वो कैसा है, उस पर रिपोर्ट बनाओ, ख़ास करके बिहार और बंगाल के बारे में, ठीक है। तो एडम ने क्या किया? उनके कहे अनुसार, उनके कहने पर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया, और उस रिपोर्ट में एडम ने ये कहा, क्या कहा? रिपोर्ट ओवर 1 लाख पाठशालास इन बिहार एंड बंगाल। एडम को ये पता चला कि सिर्फ खाली बिहार और बंगाल में तकरीबन 1 लाख पाठशालास थे। पाठशालास होता है जहाँ पे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसको पाठशालास बोलते हैं, यानी कि स्कूल हो गया, है ना, यानी कि इट मीन्स स्कूल, ठीक है। तो एडम ने ये बोला कि बिहार और बंगाल में खाली 1 लाख पाठशालास है, ठीक है। पाठशालास वेर सेटअप बाय वेल्दी पीपल और लोकल कम्युनिटी और गुरु। गुरु कौन होता है? टीचर होता है, जो उनको बच्चों को पढ़ाते थे,
ठीक है। और वो पाठशाला कौन से 1 लाख पाठशाला या तो किसी वेल्दी पीपल, कोई अमीर लोगों ने बनाया, या लोकल कम्युनिटी ने पैसा इकट्ठा करके, फंड इकट्ठा करके बनाया, या गुरु ने खुद बनाया, ठीक है। हैड 20 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर 20 लाख। अगर एक स्कूल में तकरीबन 20 से 25 बच्चे जो है वहाँ पे पढ़ते थे, और टोटल जो है 1 लाख स्कूल में 20 लाख बच्चे जो है पढ़ने के लिए जाते थे पाठशालास में, ठीक है। 20 होंगे या किसी स्कूल में 25 होंगे। तकरीबन उन्होंने ये कहा कि पूरा 1 लाख स्कूल में 20 लाख तक बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ पाठशालास। अब उन पाठशालास में, उन स्कूल्स में क्या होता था, कैसा होता था, स्कूल्स का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो कैसा होता था। सबसे पहले विथ फ्लैक्सिबल एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन जो सिस्टम जो है वो बिल्कुल फ्लैक्सिबल होते थे, यानी कि जो कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। टीचर जो है वो अपने मर्जी से पढ़ाते थे, ऐसा नहीं जैसे कि आपके 8th क्लास का जो है अभी सिलेबस है, अभी हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, तो ये जो चैप्टर नंबर 7 जो है हर स्कूल में सेम होगा, है ना। मगर उस टाइम जो है ऐसा कुछ नहीं होता था, टीचर जो है अपने हिसाब से पढ़ाते थे, कोई एजुकेशन सिस्टम जो है फिक्स्ड नहीं होता था, फ्लेक्सिबल होता था। नो ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। फर्नीचर जो बेंचेस होते हैं स्कूल्स में, अभी चेयर्स होते हैं, वैसा नहीं होता था। बिल्डिंग नहीं होता था, जैसे कि हम अभी हाँ स्कूल है, ये हमारा स्कूल है करके दिखाते हैं, बिल्डिंग उसके लिए अलग सा बिल्डिंग होता है, वैसा नहीं होता था, ठीक है। क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ ट्री, इन अ टेम्पल और इन गुरुज हाउस। क्लास जो है कहाँ लगता था, या तो पेड़ों के नीचे लगता था, या किसी मंदिर के कोने में लगता था, या गुरु जो है, टीचर जो है अपने घर में ले जाके बच्चों को पढ़ाते थे, ठीक है। नो एनुअल एग्जामिनेशन नहीं होता था, जैसे कि अभी हमारा अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, नवंबर में हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होगा, है ना। ये सबको पता है कि हाँ आप नेक्स्ट ईयर जो है आप नेक्स्ट क्लास में जाने वाले हैं, आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। नो सेपरेट क्लासरूम, टीच अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ लर्निंग। जैसे कि अभी है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 करके अलग अलग क्लास होता है, वैसा नहीं होता था। सारे बच्चों को इकट्ठा रखते थे, साथ में रखते थे, और उनके लर्निंग एबिलिटी को देखकर कि उन बच्चे कितना एबल है, ठीक है, एबिलिटी को देखकर पढ़ाया जाते थे, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा है जो अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसको ज़्यादा पढ़ाया, जो नहीं पढ़ते थे तो उसको कम पढ़ाया, है ना, ऐसा होता था। नो क्लास ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीज़न। जब हार्वेस्ट सीज़न होता था, हार्वेस्ट सीज़न कौन सा होता है, जब फसल पक चुके होते हैं, फसल कटाई का टाइम आता है, उस टाइम जो है कोई क्लास नहीं होता था, क्योंकि पीजेंट्स के जो बच्चे होते थे उनको अपने पेरेंट्स की मदद करने होते थे, तो कोई क्लास नहीं होता था, ठीक है। फ़ी वर नॉट फिक्स्ड। फीस जो है, जो ट्यूशन फीस होता है वो कोई फिक्स्ड नहीं होता था, ठीक है, अलग अलग अपने मर्ज़ी से दे देते थे। जैसे कि जिसके पेरेंट्स अगर ज़्यादा कमाते हैं तो फिर उसने 300 दे दिया, एग्ज़ाम्पल मैं कह रही हूँ। अगर किसी के पेरेंट के जो कमाई जो है इतना नहीं है, कम है, तो उसने 200 दे दिया या 100 दे दिया, इस तरह से जो है होता था, कोई फिक्स्ड नहीं होते थे। समझ में आया। ये जो है ये रिपोर्ट है एडम ने बनाया था, किसका रिपोर्ट है, एजुकेशन सिस्टम का रिपोर्ट है। समझ में आया, इस तरह से होते थे। नाउ न्यू रूटीन, न्यू रूल्स। अब जो है ब्रिटिशर्स ने ये फैसला लिया इन 1854 में कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये डिसीजन लिया, ये फैसला लिया कि हम पाठशालास को इम्प्रूव करेंगे, कि हम स्कूल्स को अच्छा बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे, इम्प्रूव करेंगे। फॉर दिस, उसके लिए उन्होंने क्या किया, पंडित को अपॉइंट किया, एक पंडित को अपॉइंट किया, और उस पंडित के अंडर जो है 4 या 5 स्कूल जो है वो, उस पंडित को 4 या 5 स्कूल का इंचार्ज बनाया, और कुछ सम रूल्स भी दिया कि रूल्स जो है हम बनाएंगे
नियम बनाएंगे तो आपको उससे फॉलो करना होगा। तो वो रूल्स क्या क्या थे, जैसे कि नाउ टीचिंग वाज बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स। मैंने आपको जैसे पहले बोला था कि टीचर जो है अपने मर्जी से पढ़ाते थे, मगर ऐसा नहीं है। अब टीचर को क्या करना पड़ेगा, गुरुज को क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। एनुअल एग्जाम्स बिगन, एग्ज़ाम जो है अब होगा। ठीक है, हम एग्ज़ाम होगा, ये उन्होंने रूल्स बनाया। फ़ी वॉज फिक्स्ड, फ़ी जो है फिक्स्ड होगा। जैसे अभी आप देते हो, आपके क्लास का जितना फ़ीस है वो सारे देते हैं, है ना। तो इस तरह से उन्होंने फ़ीस भी उन्होंने फिक्स्ड कर दिया ब्रिटिशर ने। गुरुज टू टेक क्लास एज पर टाइम टेबल, टाइम टेबल के हिसाब से गुरुज को क्लास लेनी होगी। ठीक है। स्टूडेंट्स वेयर आस्क्ड टू ओबे रूल्स एंड अटेंड क्लास रेगुलरली, स्टूडेंट्स को ये बोला कि आप जो हमने रूल्स बनाए उसको ओबे करना होगा, उसको मानना होगा, और आपको क्लास जो है वो रेगुलरली अटेंड करना होगा। आप बीच में इस तरह से क्लास नहीं छोड़ सकते, उससे कुछ इस ठीक है। टीचर्स हैड टू सबमिट रेगुलर रिपोर्ट्स, अब टीचर को क्या करना पड़ेगा, रेगुलर रिपोर्ट देना पड़ेगा कंपनी को कि क्या हुआ, किस बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा पूरे साल में, ये सारा रिपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है। गवर्नमेंट गेव ग्रांट्स टू दोज पाठशालास विच ओबे रूल्स, गवर्नमेंट ने उन पाठशालास को, उन स्कूल्स को ग्रांट्स दिया, यानी कि फंड दिया, पैसा दिया, जिन्होंने उनके कहे हुए रूल्स को फॉलो किया। ठीक है। उन्होंने बोला कि जो हमारे रूल्स को ओबे करेंगे, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो मानेंगे, उसको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स भी मिलेंगे, यानी कि फंड भी मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से कुछ रूल्स जो है उन्होंने बनाए। इंडिपेंडेंट गुरुज फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कम्पीट विथ गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, जो इंडिपेंडेंट गुरुज होते थे, कुछ ऐसे भी गुरुज होते थे जो अपने स्कूल को इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। अब उनको मुश्किल हुआ, उनको ये लगा कि अब जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड आते हैं जो स्कूल को, उसके साथ कम्पीट करना जो है उनके लिए मुश्किल हो गया। ठीक है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे जिस स्कूल में गवर्नमेंट का ग्रांट मिलेगा, यानी कि फंड मिलेगा, वो स्कूल अच्छा होगा, है ना, वो स्कूल अच्छा होगा, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो है वो अच्छा होगा, है ना। Children of peasants were not able to attend school during harvest season, hence were considered indisciplined. वो बच्चे जो हार्वेस्ट के टाइम पे, हार्वेस्ट सीजन पे स्कूल अटेंड नहीं कर पाते थे, उनको बोलते थे आप इनडिसिप्लिन्ड हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है। आप जो है ये कुछ रूल्स लाए, ये रूल्स जो है कुछ हद तक अच्छा भी था और कुछ हद तक उनसे इससे उनको नुकसान भी हुआ। अच्छा किस लिए था कि जैसे कि एग्ज़ाम शुरू हुआ, है ना, तो टाइम टेबल के हिसाब से गुरु को क्लास लेनी पड़ेगी, है ना। तो बच्चों को स्कूल जो है रेगुलरली अटेंड करना पड़ेगा, है ना। एक बच्चा ऐसा होता है जो एक दिन स्कूल आता है, एक दिन नहीं आता है, एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता है। तो दूसरा बच्चा है जो रोज़ आता है, तो ऑब्वियसली जो बच्चा स्कूल रोज़ आता है तो वो थोड़ा ज़्यादा सीखेंगे, है ना। तो वो कुछ अच्छा था, मगर कुछ ऐसे भी था। अब जो है बच्चे पहले जो है, जो पीजेंट्स का बच्चा होता था, जो गरीब का बच्चा होता था, वो भी स्कूल जा पाते थे, क्योंकि हार्वेस्ट के टाइम पे स्कूल होता ही नहीं था, है ना। तो उनके वो भी स्कूल जा पाते थे, तो अब वो नहीं जा पाएंगे। अब जो है फ़ीस जो है अगर फिक्स्ड रखा, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत ही पुअर होंगे, तो वो जो फिक्स्ड जो फ़ीस जो है वो पे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कुछ इस तरह से था, समझ में आया। तो ये है जो रिपोर्ट एडम ने बनाया, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम कैसा था उसको लेकर, और ये कुछ रूल्स जो ब्रिटिशर्स ने बनाया एजुकेशन को लेकर, जिसको फॉलो करने हैं। ठीक है। Now our next topic is the agenda for national education.
Just like Britishers, many Indians wanted to introduce Western education in India. ब्रिटिशर्स की तरह कुछ ऐसे भी इंडियंस थे इंडिया में, कुछ ऐसे भी लोग थे जो इंडियंस थे, जो ये चाहते थे कि इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो लाना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है. बट देयर वर सम हु वर अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम. मगर कुछ ऐसे भी थे जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से खिलाफ थे, सिस्टम के अगेंस्ट थे. वो कौन थे? महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर. और वो थे जो नहीं चाहते थे इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम लाना, वो थे महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी. समझ में आया? अब हम ये देखते हैं कि महात्मा गांधी जो है वो क्या चाहते थे, वो क्या सोचते थे. According to Mahatma Gandhi, English education has insulted us. महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग जो है वो सोचते थे जो इंग्लिश एजुकेशन जो है वो हमें क्या बना देगा? गुलाम बना देगा. इंस्लेव्ड यानी कि गुलाम बना देगा हमें. वो कैसे? इट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस. तो ये अगर बच्चे जो है इंग्लिश एजुकेशन सीखेंगे, वेस्टर्न एजुकेशन अगर सीखेंगे, तो उनके मन में अपने आप को लेकर कम समझने लगेंगे. ठीक है, अपने आप को कम समझने लगेंगे. इंडियंस हु स्टडीज इन सच इंस्टीट्यूट अप्रिशिएट द ब्रिटिश रूल. वो इंडियंस, वो बच्चे जो इंडिया के, वो बच्चे जो इस स्कूल में, जो ब्रिटिशर्स ने जो स्कूल बनाया उसमें जाके अगर पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करने लगेंगे? ब्रिटिश के रूल को अप्रिशिएट करने लगेंगे, यानी कि तारीफ करने लगेंगे. ठीक है, यानी इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश रूल जो है, रूल की वजह से हर एक को सफ़र करना पड़ा. जैसे कि रूलर्स को, है ना, रूलर्स था, जैसे कि और कौन थे? ट्राइबल पीपल था, है ना, ट्राइबल पीपल था, जैसे कि पीजन भी थे, है ना. इन सब को ब्रिटिश एजुकेशन के ब्रिटिश रूल के अंडर जो है सब परेशान थे, है ना, सब सफ़र कर रहे थे. तो अगर बच्चे ऐसे स्कूल में जाएंगे जो ब्रिटिशर ने बनाए हो, तो वो बच्चे क्या करने लगेंगे? ब्रिटिश रूल के तारीफ करने लगेंगे, जो नहीं होना चाहिए. समझ में आया? English medium was alienating youth from their own culture. इंग्लिश की वजह से, इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की वजह से, इंग्लिश एजुकेशन की वजह से इंडिया का जो यूथ है, जो जवान है, जो बच्चे हैं, उनको क्या करेंगे? अपने देश से उनको दूर करेंगे, अपने आप से दूर करेंगे, अपने कंट्री से दूर कर ले जाएंगे. ठीक है, अपने कल्चर से दूर ले जाएंगे. तो ये ऐसा कौन सोचता था? गांधी जी सोचते थे. ही एम्फसाइज ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग. गांधी जी प्रैक्टिकल लर्निंग पे जोर देते थे. प्रैक्टिकल लर्निंग होना चाहिए एजुकेशन में. क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल लर्निंग होना चाहिए. एक बुक है, बुक में है कुछ लिखा है, उसको प्रैक्टिकली करके देखना चाहिए. ठीक है, इन विच वन यूज हिज स्किल. उसको करने से क्या होगा? एक तो वो अपने हुनर को यूज़ करेंगे, स्किल को यूज़ करेंगे, और दूसरा क्या होगा? उसको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेंगे. ठीक है, जिसकी वजह से उसका माइंड जो है वो डेवलप हो जाएगा. ठीक है, कहते हैं ना, लर्निंग बाय डूइंग. लर्न करो, सीखो, और उसको करके सीखो. ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग जो है, उसमें जो है गांधी जी जो है वो जोर देते थे. ठीक है, अगर वो जो ब्रिटिशर ने जो बुक निकाला हुआ है, बुकिश लर्निंग जो है वो ठीक नहीं है. उससे बच्चा कुछ नहीं सीखेंगे. रट्टा मारने से, उसको पढ़ने से, उसको रट्टा मार के उसको एग्ज़ाम पास करने से वो कुछ नहीं सीखेंगे. बच्चे को सिखाओ उसको प्रैक्टिकल लर्निंग से. ठीक है, चीज़ें हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि चीज़ें किस तरह से काम करते हैं.
उससे क्या होगा, उसको अपने हुनर को दिखाने का मौका मिलेगा, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, जिसकी वजह से उसका माइंड जो है वो डेवलप हो जाएगा। ये ऐसा कौन सोचता था? गांधी जी सोचते थे। ठीक है, अब टैगोर के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। टैगोर्स अबाउट ऑफ पीस। अबाउट ऑफ पीस क्या है? ये टैगोर का है। अबाउट ऑफ पीस है शांति निकेतन। ठीक है, अब थोड़ा सा शांति निकेतन के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा टैगोर के बारे में हम देखते हैं। एज अ चाइल्ड टैगोर हेट गोइंग टू स्कूल। जब वो छोटा होता था, टैगोर जी जब छोटे होते थे, बच्चा होता था, उनको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता था, नफरत करते थे वो स्कूल से। उनको ये लगता था कि स्कूल जो है कैसा है, स्कूल जो है जेल जैसा लगता था उनको, जहाँ पे बच्चा जो है जहाँ पे बच्चा वो नहीं कर सकते जो वो करना चाहते हैं। ठीक है, वो फ्री नहीं है बिल्कुल, ऐसा सोचते थे टैगोर। टैगोर सोचते थे स्कूल जो है वो एक जेल जैसा है, जहाँ पे बच्चे वो नहीं कर सकते जो वो करना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपना ही एक स्कूल उन्होंने ओपन किया। कब? 1901। उस स्कूल का नाम क्या है? शांति निकेतन। ठीक है, ही बिल्ट द स्कूल 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोलकाता। उन्होंने स्कूल को, शांति निकेतन को कोलकाता के भीड़ भाड़ वाली जगह से 100 किलोमीटर दूर बनाया उन्होंने, बिल्कुल शांत जगह पे। हियर अ चाइल्ड वॉज हैप्पी, फ्री एंड क्रिएटिव। जहाँ पे बच्चे जो है क्या है, हैप्पी है, खुश है, आज़ाद है, और वो कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन वेर इनकरेज टू स्टडी इन नेचुरल इन्वायरमेंट। जहाँ पे बच्चों को इनकरेज किया जाता है जो नेचुरल इन्वायरमेंट में पढ़े। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम चाइल्डहुड वॉज द टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग। उनके मुताबिक, टैगोर के मुताबिक, चाइल्डहुड जो है एक ऐसा टाइम है जहाँ पे सेल्फ लर्न करना चाहिए, यानी कि खुद अपने आप सीखना चाहिए, ना कि टीचर। उन्होंने ये भी बोला, टैगोर ने ये कहा कि टीचर का काम होना चाहिए सिर्फ बच्चे की मदद करना। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बच्चे को ड्राइंग में बहुत ज़्यादा शौक़ है, या किसी बच्चे को बुक लिखने में बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो टीचर का काम होना चाहिए उसमें मदद करना, ड्राइंग करने में या उसको और ज़्यादा डेवलप करने में मदद करना। ठीक है, ना कि नहीं ऐसा तुम नहीं कर सकते, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, टैगोर वांटेड टू कंबाइन बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ बोथ द एजुकेशन सिस्टम। टैगोर ये चाहते थे कि हम क्या करें, दोनों एजुकेशन सिस्टम का, दोनों कौन सा, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम और इंडियन एजुकेशन सिस्टम, दोनों में जो जो बेस्ट एलिमेंट्स है उसको कंबाइन करना चाहिए, उसको मिलाना चाहिए। ही एम्फसाइज्ड ऑन टीचिंग साइंस विथ आर्ट, म्यूज़िक एंड डांस। और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि साइंस पढ़ाना चाहिए, हाँ साइंस पढ़ाना चाहिए, और साथ साथ में आर्ट, म्यूज़िक, डांस भी बच्चों को सिखाना चाहिए। ठीक है, Thus, we can say both Gandhi and Tagore shared similar views on Western education, but there were some differences also. अब हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी और टैगोर जी दोनों का जो है व्यूज़ जो है थोड़ा बहुत मिलता भी था, और दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क भी था, अलग भी था। जैसे कि दोनों का व्यूज़ मिलता था वो किस में, दोनों चाहते थे कि प्रैक्टिकली चीज़ें जो है प्रैक्टिकली करना चाहिए, है ना, तभी सीखेंगे बच्चा, ये दोनों मानते थे। मगर अलग किस तरह से था, टैगोर बिल्कुल वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ बिल्कुल नहीं थे, पूरी तरह से वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ नहीं थे। वो चाहते थे कि बच्चों को साइंस भी सीखना चाहिए, साइंस भी पढ़ाना चाहिए, है ना, साथ साथ में आर्ट, म्यूज़िक एंड डांस भी सिखाना चाहिए। मगर गांधी जी चाहते थे कि बिल्कुल वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये फ़र्क था दोनों में, समझ में आया ना। सो many individuals thinking about the ways in which national education system could be designed,
बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन सिस्टम जो है वो कैसा होना चाहिए, किस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए। कोई सोचते हैं, कोई कहते हैं कि दोनों जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो इंडियन ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है, उसको अच्छा कर लो, उसको और बेहतर बना लो, उसको और एक्सटेंड कर लो। कोई ये कहता है कि नहीं, उसको बिल्कुल हटा लो, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो है उसको बिल्कुल हटा लो, उसकी जगह पे न्यू एजुकेशन सिस्टम जो है वो लाना चाहिए। तो ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखो, समझो ये क्या है, किस बारे में है, ठीक है। तो ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा था, उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाया, उससे पहले कैसा था एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो वो सब हमने पढ़ा। थैंक यू बच्चे।